वर्दी पर लिखा होता है दिल्ली पुलिस, लेकिन कई बार मैदान में ऐसा लगता है जैसे कानून नहीं, सत्ता की इच्छा लागू करवाई जा रही है। सवाल ये नहीं है कि लाठी किसने चलाई, सवाल ये है कि उसे लाठी चलाने का आदेश किसने दिया। दिल्ली पुलिस अब कानून का नहीं, राजनीतिक आदेशों की पुलिस बनती जा रही है। ऊपर से हुक्म आता है, नीचे डंडा चलता है। लोकतंत्र में जनता सवाल पूछती है, लेकिन जवाब अक्सर लाठी से दिया जाता है। दिल्ली पुलिस पर आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि उसने कितनी लाठियां चलाई, सवाल ये है कि क्या कानून व्यवस्था संभालने की रणनीति खत्म हो चुकी है और उसकी जगह सिर्फ बल प्रयोग ने ले ली है। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के चलते माहौल पूरी तरह से बेकाबू नजर आया। जहां सरकार को शायद लग रहा था कि सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी आएंगे, वहीं भीड़ सुरक्षा एजेंसियों के आकलन से कहीं ज्यादा थी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली के विजय चौक, पटेल चौक, राजीव चौक और पूरे कनॉट प्लेस में मौजूद थे। तस्वीरें अगर कैमरों में कैद ना होती तो शायद सरकार और प्रशासन इस सच को झुठला देता, लेकिन जिस तादाद में प्रदर्शनकारी संसद के करीब पहुंचे वो उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों को पीटना, यह सब खुलेआम चलता रहा। दिल्ली में आज ना सिर्फ माहौल बिगड़ा, बल्कि ये दृश्य भी सामने आया कि एक राजनेता के इस्तीफे को बचाने के लिए सरकार ने कितने लोगों की जान खतरे में डाल दी। 50 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, सैकड़ों छात्र घायल हुए हैं और उससे भी ज्यादा लोगों की पिटाई हुई है। चाहे लड़कियां हों या लड़के, किसी का भी लिहाज नहीं किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को लेकर सबसे ज़्यादा शिकायत जो है प्रदर्शनकारियों ने की है कि किस तरह की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर रहम नहीं किया। आप कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने बस गोली नहीं चलाई, बाकी किसी भी तरह की कसर छोड़ी नहीं गई। हालांकि जो लोग आईपीएस बनकर पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना देख रहे होंगे, उन्हें आज ये समझ में आ गया होगा कि पुलिस की नौकरी इतनी भी आसान नहीं होती। लाठी खानी भी पड़ती है और लाठी चलानी भी पड़ती है। जब छात्रों का एक जायज़ आंदोलन अपने हक की मांग करता है तो वो चंद नेताओं के अहंकार के आड़े आ जाता है और फिर पुलिस को वही करना पड़ता है जो सरकार या कोई राजनीतिक पार्टी कहती है। और ये सब आपको यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता। जब आप आईपीएस बनने का सपना देखते हैं तो सोचते हैं कि देश की सेवा करेंगे, लेकिन सेवा आपको एक आदेश की करनी होती है जो ऊपर से आता है। सोचिए, सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक पास करने के बाद भी अगर आप आईपीएस बन जाते हैं तो आखिर में आप क्या करेंगे? एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह सत्तासीन व्यक्ति जो आपको करने को कहेगा वही आपको करना पड़ेगा। आज जंतर मंतर के पास पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस ने भी पथराव किया, तस्वीरें सामने आईं, लेकिन ये सब तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ये आकलन नहीं कर पाई कि प्रदर्शनकारी 100-200 नहीं थे, बल्कि कई हजारों की संख्या में थे। और जब हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हो कहीं पर, तो लाठीचार्ज करना हिंसक स्थिति पैदा कर सकता है। ये बात पुलिस और प्रशासन अच्छी तरह से जानते थे। ऐसे माहौल में सिर्फ बातचीत ही एक तरीका होता है जनता को भरोसा दिलाने और उन्हें शांत करने का। दिल्ली में जो माहौल बिगाड़ा है उसकी जिम्मेदारी जो है सरकार की तो है ही, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भी है जो ये आकलन ही नहीं कर पाए कि कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो इस ओवर कॉन्फिडेंस पर रहे हों कि लाठीचार्ज करेंगे और सभी भाग जाएंगे। लाठीचार्ज के बाद ही पूरा माहौल बिगड़ा, अफरा तफरी मची। दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन ने एक बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया। सुबह जंतर मंतर से प्रदर्शन जो शुरू हुआ, देखते ही देखते संसद की तरफ बढ़ा। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस की बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। देर शाम तक राजधानी के कई हिस्सों में तनाव का माहौल बन गया। सीपीजी के प्रतिनिधि आशुतोष रांका ने दावा किया कि उनकी मुलाकात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से हुई। रांका के मुताबिक नड्डा ने उनकी मांगों पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात करने के लिए कुछ समय मांगा है। सीजेपी की 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली डिमांड यह है कि सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। दूसरी डिमांड यह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और तीसरी डिमांड है कि नीट यूजी 2026 की तैयारी के दौरान आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस बीच पुलिस ने जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाकर पूरा मंच खाली करा दिया है। टेंट भी हटा दिए गए हैं और बाद में कनॉट प्लेस इलाके में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ भी गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार झड़पें और लाठीचार्ज भी देखने को मिला, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल होने का दावा कर रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आई हैं। सुबह करीब 10 बजे तक और जो ये माहौल है बिगड़ा।
प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर संसद की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी संसद के नजदीक तक पहुंच गए। इसके बाद संसद परिसर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई, मुख्य गेट बंद कर दिया गया और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। देर शाम तक चले हंगामे के दौरान पथराव की घटनाएं भी सामने आईं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भीड़ को तितर बितर कर दिया। उस समय संसद के अंदर प्रधानमंत्री समेत सभी सांसद मौजूद थे। सीपीजी ने पहले दावा किया था कि अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस और सीजेपी दोनों ने इस दावे से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़पों में 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने नई दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और बढ़ा दी है और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जो है प्रक्रिया उसे शुरू कर दिया है। वहीं कॉकरोच इज बैक नाम के एक एक्स अकाउंट से एक वीडियो साझा किया गया है। वीडियो के साथ दावा किया गया है कि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर पत्थर फेंकती हुई नजर आ रही है और सवाल उठ गया है कि क्या लाठीचार्ज काफ़ी नहीं था। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो सामने आई है तो कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ ही है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी हिंसक गतिविधियों से दूर रहें और किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। साथ ही लोगों से सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के कोई भी भ्रामक जानकारी साझा न करने की अपील भी पुलिस से की है। पीआरओ सीपी राजीव रंजन ने इस तरह की अपील की है। और दिल्ली में जो आज माहौल बिगड़ा है, जो हालात हो गए हैं, मेट्रोस के गेट बंद हैं और लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। कई जगह बाहरी आप कह सकते हैं जाम लगा हुआ है और जिन लोगों के कार्यस्थल थे, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, पटेल चौक, उनका पूरा जीवन आज समझ लीजिए अस्त व्यस्त हो गया। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कुछ बेकसूर लोग भी पीटे गए जो कि अपने काम के लिए जा रहे थे। तो सवाल यहाँ उठता है कि आंकलन करने की जिम्मेदारी किसकी थी, और अगर इतनी ज़्यादा तादाद में प्रदर्शनकारी वहाँ मौजूद थे तो फिर ये रास्ता क्यों चुना गया। पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।